उससे भी पहले ही हो जाएगा। वो हिंदू सिख ईसाई कोई मुसलमान है, वो हिंदू सिख ईसाई कोई मुसलमान है, ये बेटे हैं चारों मगर एक माँ है, ये बेटे हैं चारों मगर एक माँ है। और वो माँ है ये धरती माँ, जिसे हम भारत माँ कहते हैं, जहाँ पर आप और हम सब ने जन्म लिया और परवरिश हो रहे, यहीं का हमने अंजल ग्रहण किया और अंततः गति भी हमारी यही होनी है। अपने अपने मत मतांतर के नियमानुसार सब यहीं गति होती है। तो इसलिए आप और हम सब सबसे पहले, क्योंकि सुबह से जब यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छा सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन भारत माता का नारा यहाँ किसी बच्चे के या किसी के मुंह से नहीं निकला। जबकि हम जब यहाँ पढ़ते थे तो बार बार हमारे गुरुजन इस पर फोकस किया करते थे। इसलिए आपसे निवेदन है, आप सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से मेरे साथ आवाज से आवाज मिलाकर बोलेंगे, बोले भारत माता की, भारत माता की, देश के अमर शहीदों की, देश के अमर शहीदों की स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। धन्यवाद। श्रद्धा और सम्मान के योग्य हमारे क्षेत्र के ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के प्रमुख शिक्षाविद और इस विद्यालय के संस्थापक सर्वेसर्वा हमारे गुरुजी, जिनकी प्रेरणा से आज हम यहाँ मंच तक बोलने के लिए लायक हुए हैं, ऐसे गुरुजी को नमन और वंदन करते हुए मैं यहाँ पर उपस्थित सभी मंचासीन अतिथियों, अध्यापकगण, अध्यापिकाएं और प्यारे बच्चों, सुबह से बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, सभी ने, बच्चों ने अच्छी अच्छी प्रस्तुति दी है और उसमें यदि आप सब लोगों ने दच्चित होकर सुना होगा तो निश्चित रूप से आपको उनके भाषण से कुछ प्रेरणा अवश्य मिली होगी। और मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा, क्योंकि मनुष्य जीवन भर विद्यार्थी रहता है, उसको सीखने का मौका मिलता है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम बड़े बुजुर्गों से ही सीखने का मौका मिलता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आज के बच्चे हमसे ज़्यादा जानते हैं और उनसे भी सीखने का मौका मिलता है, जैसा कि आज एंड्रॉयड फ़ोन का मामला है। लेकिन बच्चों ने जो प्रस्तुति दी है उसमें बहुत भाषणों में ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिली हैं, हम सुन रहे थे। यदि यहाँ पर बैठे हुआ हर व्यक्ति, चाहे वो छात्र है, अध्यापक है या अभिभावक गण है, उस पर थोड़ा भी मनन और चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे मोदी जी का विकसित भारत का संकल्प पूरा होने में देर नहीं लगेगी। दूसरे शब्दों में कहूं, जिन देश के अगिनत अमर शहीदों की बलिदानी के बदौलत आज और हम सब खुली हवा में सांस ले रहे हैं, हमें अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति तभी है जो बच्चों ने कहा है, यदि उस पर थोड़ा भी मनन और चिंतन आप लोग कर लें। बहुत ही अच्छी सारगर्भित शब्दों में बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी है। बच्चों, बहुत अच्छा लगा आपकी प्रस्तुति। ये विद्यालय एक विद्यालय ही नहीं बल्कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास की पाठशाला है। यहां पढ़ने वाला बच्चा बहुत सौभाग्यशाली होता है जिस बच्चे को यहां पढ़ने का सौभाग्य मिलता है, क्योंकि एक जमाना था जब इस क्षेत्र में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी,
और योग्य बच्चे भी पढ़ने से वंचित रह जाया करते थे। ऐसी विकराल परिस्थितियों में आदरणीय गुरुजी के मन को टीस पहुंची और उन्होंने अपना सारा जीवन इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने के लिए अपना पूरा जीवन लगाकर ये संस्था आप और हम सब के लिए खड़ी की है। न जाने कितने विद्यार्थी यहाँ से निकलकर आज समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। आपके बीच में भी ऐसे बहुत से छात्र बैठे हैं जो आने वाले समय में आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और अन्य सेवाओं में जा सकते हैं। लेकिन इस विद्यालय के जो संस्कार, जो शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि उसको कभी मत भूलना। साथियों, अभी मेरे से पूर्व वक्ता हमारे भाई डॉक्टर कुलदीप सिंह आर्य जी के द्वारा नशा मुक्ति अभियान पर एक प्रस्तुति दी गई थी। हमारी भारत सरकार के द्वारा माई भारत इंडिया के नाम से एक अभियान चल रहा है और उसके अंतर्गत ये पूरे वर्ष भर नशा मुक्ति अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। इसके अलावा आर्य समाज भी पूरे देश में नशा मुक्ति अभियान चलाए हुए है और पिछली बैठक में जो तय हुआ था कुलदीप जी ने वो करके दिखाया। उसमें तय हुआ था कि स्कूलों में जहां भी जाने का मौका मिले तो निश्चित रूप से नशा मुक्ति अभियान पर कुछ ना कुछ कहें। ये उम्र है, गुरुजी कहा करते थे कि कक्षा 9 में जब बच्चा आता है तो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगता है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का जो एक टाइम होता है बच्चे का, वो ऐसा होता है उसको जिधर मोड़ना चाहे उसका जीवन उधर मुड़ सकता है। यदि आप सही दिशा में चलेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन आपका जो है जीवन एक उत्कृष्ट जीवन बनेगा। यदि गलत दिशा में निकल गए, किसी के बहकावे में आकर या गलत संगत में आकर, तो एक दिन जीवन जो है वो खराब हो सकता है। इसलिए जो यहाँ बताया गया है उस पर मनन और चिंतन करें और नशे से दूर रहें। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। आज मोबाइल सबकी महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई। बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मोबाइल एक ऐसा माध्यम बन गया कि उसके बगैर अपने आप को व्यक्ति अधूरा समझता है। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि मोबाइल बुरा नहीं है, उसमें यदि उसका सदुपयोग किया जाए तो मोबाइल के माध्यम से बहुत सारी प्रतियोगिताएं जीत सकते हैं आप। इतना ज्ञान मोबाइल में भरा पड़ा है सदुपयोग करने से, इतना धार्मिक ज्ञान उसमें, एक से एक उत्कृष्ट व्यक्ति, बड़े बड़े विद्वान जिनके हम दर्शन करने के लिए भी जो तरसते हैं, ऐसे विद्वानों के विचार इस मोबाइल के माध्यम से आप सुन सकते हैं। परंतु दूसरी तरफ यदि देखें तो इस मोबाइल में ही एक दुष्प्रचार या इस हमारी यंग पीढ़ी को, भावी पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए कुछ असामाजिक तत्व अथवा ये कहिएगा कि विदेशी ताकतें वो काम कर रही हैं। आपको जानकारी होगी कि जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क हैं, गूगल हो, यूट्यूब हो, ये सब विदेशों की हैं। और विदेश क्यों चाहते हैं कि भारत विकसित भारत बने? वो तो चाहेंगे कि जैसा ये भारत कभी पहले था ये उससे भी बद से बदतर हो जाए। इसलिए वो इस पर तरह तरह की फेक न्यूज, तरह तरह की जो है फेक सामग्री डालते हैं। तो बच्चों उससे बच के रहना। और इसमें मोबाइल में जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता है या गंदे गंदी पिक्चर्स आती हैं, उन्हें कभी मत देखना, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपके जीवन के साथ साथ आपका परिवार भी उससे पीछे नहीं हटेगा, आपका परिवार भी बर्बाद हो सकता है। क्योंकि ऐसे कई उदाहरण हैं जो बच्चे मोबाइलों के चक्कर में उलझे हैं और मोबाइलों के माध्यम से वो ऐसे नेटवर्क से जुड़ गए हैं कि जो बाद में राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में जेल गए हैं। हमारे एशिया क्षेत्र के रहने वाले कुछ बच्चे, तो ये मैं उदाहरण दिया, इसलिए इसके दुरुपयोग से बचो। यदि करना है तो इसका सदुपयोग करो। ये भी अपने आप में एक नशा है, मोबाइल भी, इसका सदुपयोग करो। और मैं ज़्यादा न कहते हुए सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा 15 अगस्त का त्यौहार है, इसको
आप और हम सब परंपरागत रूप से मनाते चले आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी हमारे से बड़ों के द्वारा या वक्ताओं के द्वारा कुछ नई बात सुनने को मिलती है, उसे अपने जीवन में उतारने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।